नमस्कार। मेरा नाम संदीप भट्ट और आज हम निलई की तरफ से आए हैं। है? मेरा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ वहाँ से हम आते ही रहते हैं। आज हम अपने निलई के स्टूडेंट के लिए आए हैं। ठीक है, निलई इंजीनियरिंग जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है रांची में, तो उनको उनका एग्जामिनेशन आया हुआ है। आप लोग का एग्जामिनेशन आया हुआ है ना? हाँ या ना? बोलेंगे आप लोग? क्या आप सभी का एग्जामिनेशन आया हुआ है? आया हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है अल्टीमेट बीटेक सेमेस्टर 1 सिलेबस गाइड। सर आज हम लोग गाइड करने वाले हैं कि आप लोग को क्या करके आना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, और इसके बाद ये एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, सिर्फ मैथ्स का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ मैथ्स के लिए आए होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग के पास पीडीएफ हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। अगर आप पीडीएफ को ओपन करके देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप 12 से जस्ट अभी बीटेक सेमेस्टर 1 में आए हैं और अभी आपको टाइम लगेगा समझने में, और 2-3 दिन के बाद आपका एग्जाम है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा गाइड कर दें आपको। यहां पे आपका कुछ कोड लिखा हुआ है जेयूटी के अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ना सर, ये सब क्लासेस में अगर ये आइडिया मिल जाता ना, तो स्टूडेंट कम टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है सर। यहां पे कुछ लिखा हुआ है कोर्स टाइटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, बी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज इसी 3 टॉपिक में काम करेंगे। यहां पे बीएससी कैटेगरी में लिखा हुआ है बीएससी, इसका मतलब क्या होगा वो भी समझेंगे। फिर जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है ना, वो 30 मार्क्स का होता है इंटरनल एग्जामिनेशन एंड 70 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आप टोटल करेंगे 100 में तो 35 मार्क्स लाना होता है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि पासिंग मार्क्स 35% है, मींस 35 मार्क्स लाना है, यानी कि एक्सटर्नल में आपको 21 मार्क्स लाना है। अच्छा सर, ये 70 मार्क्स का जो एक्सटर्नल हो रहा है उसमें आपको कितना मार्क्स लेकर के आना है पास करने के लिए? आप लोग भी उधर बोल सकते हो सर। 21 मार्क्स, तो 21 मार्क्स लाना है। तो ऐसे ही सर, ये तो 70 मार्क्स में आपको 21 मार्क्स लाना ही है एक्सटर्नल में, और टोटल मिलाकर के 35 लाते हो तो पास करते हो। आज हम लोग सीखेंगे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है फिजिक्स का, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है, और मैथ्स का क्या है। ये सारे जो भी पेपर्स हैं आपके 6 पेपर हैं। ठीक है, तो ये 6 पेपर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे बहुत जल्द। उस वीडियो में भी देखेंगे। ये डिजाइन किया गया है, बहुत सारे लोग को मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट टीम के साथ काम किया गया है बैठ करके, तब ये डिजाइन हो पाया है सर। ठीक है, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। ये इसलिए नहीं बोल रहे कि आप शेयर कर देना, मैक्सिमम लोग को सिलेबस ही नहीं समझ में आता है और उनका रिजल्ट खराब होने लगता है। तो अगर शेयर कर दोगे तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, इसलिए इस टाइप का डिजाइन किया गया है। कोर्स कोड, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कितना पासिंग मार्क्स होगा और क्या क्या होगा। तो सर यहाँ पे प्रैक्टिकल में फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिक्स है, प्रोग्रामिंग लैब है, डेटा विजुअलाइजेशन कुछ है, और ऐसे एनएसएस, एनसीसी, योगा, आर्ट, स्पोर्ट्स, इसमें प्रैक्टिकल है सर। मैथ्स में क्या प्रैक्टिकल है? नो सर। और ये जो पेपर में प्रैक्टिकल है ना,
वो 25 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन होगा और 25 मार्क्स एक्सटर्नल। टोटल मार्क्स होता है 50 मार्क्स। आपको पास करने के लिए 50 मार्क्स में 18 मार्क्स लाना है, जिसमें 9 मार्क्स एक्सटर्नल का होना चाहिए। ऐसे कॉलेजेस में इसके लिए कोई भी मतलब एक कहा जा सकता है कि सर 50 मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट लोग 45 क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है और स्टूडेंट अच्छा करते हैं इसमें। अब मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स के बारे में सोचते हैं तो इंटरनल 30 मार्क्स जो आपका एग्जामिनेशन होता है, आप लोग का असाइनमेंट सबमिट होता है, आप लोग का अटेंडेंस चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 30 मार्क्स मिलता है। एक्सटर्नल में एग्जाम लिखने के लिए जाओगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, और अगर आप एग्जाम लिखते हो तो पास करने के लिए कम से कम 21 मार्क्स चाहिए। अगर 21 से ज्यादा लेकर के आते हो तो क्या बात। ओवरऑल पासिंग मार्क्स आपको 35 लाना है, इंक्लूडिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। की पॉइंट्स 70 मार्क्स में 21 मार्क्स तो लाना ही है, एंड एक्सटर्नल एग्जाम पास कर पाओगे। ये इंटरनल मार्क्स कैसे मिलता है, तो क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, अटेंडेंस, ये सब चीज से। और रिक्वायर्ड मार्क्स कितना है, 35 मिनिमम। अगर प्रैक्टिकल हुआ सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल तो है नहीं इसमें, अगर प्रैक्टिकल हुआ तो 18 मार्क्स लाना होगा, जिसमें 9 मार्क्स एक्सटर्नल होगा। टोटल मार्क्स सेमेस्टर 1 में 900 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें एटलीस्ट पास करने के लिए 315 नंबर लाना है, 315। इनको हम होस्ट बना दे। नरेश को करते हैं। फिर ये मार्क्स पैटर्न अगर आप समझ जाओगे ना तो आपका मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा और अब बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर स्कोर बहुत अच्छा हुआ ना तो मेरा कॉलेज का भी नाम होगा सर, और हम वहां पे पढ़ाते हैं ना तो मेरा भी नाम तो होगा ना। इसलिए हम ये गाइड कर रहे हैं सर। सिलेबस तो हम लोग कंप्लीट कर रहे ही है। आज हम लोग देखते हैं कि कितना मार्क्स लाना है और कैसे लाना है। अच्छा, ये कैटेगरी क्या होता है, बीएससी। तो बीएससी मतलब बेसिक साइंस कोर्स। आप नोटिस करना कहीं कहीं कैटेगरी लिखा हुआ है ना, फिर कैटेगरी यहां पे लिखा हुआ है कैटेगरी। तो ये बीएससी मतलब बेसिक साइंस कोर्स, ये बीएससी का मतलब बेसिक साइंस कोर्स। तो कैटेगरी बहुत सारा है सर, आप देख लो और समझ लेना कि ये ईएससी का मतलब क्या होगा, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स। आईकेएस का मतलब क्या होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। VSEC का मतलब क्या होगा। तो ऐसे करके आप देख लेना ये कोर्स का किस टेक्निक से डिजाइन करा गया है ना, वो कोर्स का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, वो आपको समझ में आएगा। मैथ्स और फिजिक्स क्या है, बेसिक साइंस कोर्स है, ठीक है। ESC जहां पे लगा हुआ है वो इंजीनियरिंग साइंस कोर्स है, वो आप समझ जाना। NSS क्या है, CCA। अब हम लोग कोर्स में आते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है, जिसका कोड है BSM01, JUT का सिलेबस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 1। सर कैटेगरी किसमें आएगा, BSc में आएगा सर, बेसिक साइंस कोर्स में आएगा।
टोटल मार्क्स कितना है सर? 100 मार्क्स, इंटरनल 30 मार्क्स, एक्सटर्नल 70 मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या है सर? 35, मिनिमम 21 इन एक्सटर्नल। कोर्स में क्या क्या पढ़ना है? तो सर हमारा कोर्स में है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा सर, लीनियर अलजेब्रा और कुछ है 5 टॉपिक, तो यूनिट 1 में आते हैं ना सर। मैथ्स का यूनिट 1 में आते हैं। इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स का नाम लिखते हैं। अब क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट 1-2 दिन में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। यहां पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। गॉसेस एलिमिनेशन मेथड से यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर ये डिजाइन करने का क्यों बना? तो सर ये डिजाइन इसलिए करा गया है कि बहुत सारा स्टूडेंट का आ रहा था कि सर एक सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर दीजिए ना सर, तो वही करने के लिए आया है। फिर सेकंड क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इस्लियन फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म। डिटर्मिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टी, ये क्लास 12 में पढ़े हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो वो 12 वाला याद रखना। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या देखे? गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। सेकंड देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो थोड़ा डार्क है, थोड़ा आप लोग को डार्क दिख रहा होगा, मोटा दिख रहा होगा, बोल्ड दिख रहा होगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान लेना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लग रहा है क्या? नहीं। यहां पे देखना कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशंस, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे लिखा हुआ है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है? गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है सर। वेक्टर स्पेस जो कल हम डाल दिए थे, लेकिन वो आप लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए हम उसको डिलीट कर दिए। अभी वेक्टर स्पेस नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो और ये सब पढ़े हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे से मांग लेना लिंक, हम फिर से भेज देंगे, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस का वीडियो 2-3 रिकॉर्ड तो कर ही लिए हैं। लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रैंक, तो यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट है ना, वो यहां पे आया। आप यहां पे कैले हैमिल्टन थ्योरम कर लेना सर, आप यहां पे गॉसेस एलिमिनेशन मेथड कर लेना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कर लेना, कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर लेना। ये सारे क्लासेस में पढ़ाया गया है ना। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। यूनिट 2 में जो इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता टॉपिक है वो क्या है? तो सर टेलर्स सीरीज एंड मैक्लोरियन सीरीज, टेलर्स एंड मैक्लोरियन सीरीज एक्सपेंशन, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। एसिम्पटोट्स एंड कर्व ट्रेसिंग पढ़ाए हैं आप लोग को। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू फंक्शंस, ये टॉपिक शायद नई क्लास में हुआ है, लेकिन क्या करेंगे, हो जाएगा। और यहां पे देखेंगे पार्शियल एंड टोटल डेरिवेटिव करवा चुका गया है। चेन रूल जैकोबियन हो चुका है। टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स, ये सारे टॉपिक्स हुआ है या नहीं हुआ है आपको पढ़ना चाहिए। आपके पास बुक है, आपके पास अगर रिकॉर्ड कर पाते हैं तो दे देंगे, लेकिन मेरे वेट नहीं करना है। लेकिन हाँ,
कोशिश ये किया जा रहा है कि आपको मैक्सिमम टॉपिक का रिकॉर्डिंग मिल जाए। अब आता है सर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पढ़ा चुके हैं। लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड, ये भी हो चुका है। तो सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यूनिट 3 आता है इंटीग्रल कैलकुलस। सच बतलाए ना तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है सर। इतना सिलेबस अगर बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो 2 सेमेस्टर में पढ़ाना होता है सर, 2 या 3 सेमेस्टर लग जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में आपको 1 सेमेस्टर में इतना मैथ पढ़ना है, मजा ही आ जाता है। अब यहां पे क्या है ना, फर्स्ट टाइम बीटा एंड गामा फंक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, डबल इंटीग्रल से पूछा जा सकता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से, ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, एप्लीकेशन, एरियाज, वॉल्यूम एंड वेक्टर डिफरेंशिएशन। सर ये टॉपिक तो मेरा था और इसको हमको पढ़ाना पड़ा। अगर कहोगे तो इसका हम वीडियो अभी कल परसों में रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, क्योंकि ये आपको कोई दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे थे, प्रदीप सर ना, तो हम इस टॉपिक को टच नहीं किए, लेकिन वेक्टर डिफरेंशिएशन टच किए हैं। यहां पे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, लेंथ, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम एंड इंटीग्रल। तो यहां पे क्या है ना, ये 2 टॉपिक को ना हम लोग को करना चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बाकी सारे टॉपिक्स करना चाहिए, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल हो सकता है तो हम आ जाएंगे सर लेकर के, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल भी, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आप टेंशन ना लो। क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अगर कोई एक टीचर से पढ़ लिए ना तो वही टीचर से सारे चीज पढ़ना चाहते हैं, हम करवाएंगे सर, ठीक है। ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो इतना हम लोग पढ़ लेंगे ना तो एग्जामिनेशन में 21 क्या 70 मार्क्स आ जाएगा, 70 आउट ऑफ 70, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं हम लोग मैथ्स में, करना ही है। यहां पे कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, टेलर्स एंड मैक्लोरियन सीरीज एक्सपेंशन, जैकोबियन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एंड ग्रीन स्टोक्स एंड गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो ना तो 70 आउट ऑफ 70 आ जाएगा। सच बोल रहे हैं क्या? हाँ सच बोल रहे, ठीक है। अब हाई स्कोरिंग टॉपिक, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, जेई का एग्जाम दोगे ना सर आप, तो वहां के लिए तो उसका तो अभी डिस्कशन ही नहीं करना है, हो गया हम लोग का, ये मैथ्स का हुआ। अब हम लोग देखेंगे यहां पे फिजिक्स का, आप देख लो सर, ये फिजिक्स का, ठीक है। जो डार्क है, मैटर वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कहां कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये मेरे एक्सपर्ट्स तैयार किए हैं, वो फ्रंट में नहीं आना चाहे तो हम बतला दे रहे हैं, देख लो सर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम फोकस से ये तैयार किया गया है, यूनिट 1 का, यूनिट 2 का ये है सर। नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका हम पीडीएफ तो शेयर किए हैं सर आपको, और इसका रिकॉर्डिंग भी कर दे रहे हैं, यूट्यूब में आपको चला जाएगा, ठीक है। ये यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक,
सेम एज ये भी 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। अभी हम प्रैक्टिकल का बात नहीं किए हैं, यूनिट 4 तक है, बहुत सारा फिजिक्स भी पढ़ना है और रहा ये फिजिक्स कंप्लीट। अब एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। फोर, 5, 6, 7, 8, अगर इतना कर लिए ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब इसमें भी 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। लास्ट का जो टॉपिक बतलाया ना, देख लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसका नोट्स बना लेते हो, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, पढ़ लेते हो ये सारे टॉपिक्स को, तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। और अगर पूरा फिजिक्स पढ़ना है, मतलब अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसके लिए तो हम पहले ही बतला दिए कि अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो है इधर, यहां पे कुछ लिखा हुआ है ना, यूनिट 2 में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं था, फिजिक्स में तो प्रैक्टिकल है ना सर, हमारा फिजिक्स में प्रैक्टिकल है कि नहीं है, बोलिए, है या नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि केवल हम बोले जा रहे हैं, आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे है। अब फिजिक्स में जब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल का जो कोड है ये है, और यहां पे कहता है टोटल मार्क्स होगा 50 मार्क्स का, जिसमें इंटरनल 25 और एक्सटर्नल कितना 25। पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स है 25, जो एक्सटर्नल आएंगे ना उनमें आपको 13 मार्क्स लाना है। कितना लाना है, 13 मार्क्स। कितना, 13। यानी कि एक्सटर्नल का 13 मार्क्स और ये 25। प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर, हम लोग को कितना प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए सेमेस्टर 1 में। तो फर्स्ट, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड की फोकस एरिया, पहला प्रैक्टिकल जो होगा हम लोग को करना है, पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है उसका ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 7 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 8, एक्सपेरिमेंट नंबर 9, एक्सपेरिमेंट नंबर 10। ये 10 एक्सपेरिमेंट करना है। वाइवा में एग्जामिनेशन के बाद जब वाइवा होता है ना, उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या है, तो यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, 5 6 7, यहां से फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पेपर क्या है सर, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर ये पेपर तो आप जान ही रहे हैं, आप लोग पढ़े भी हैं, पूरा कंप्लीट भी किए होंगे, लेकिन फिर भी हमको लगा कि इसका भी बनवा देना चाहिए। ठीक है, ESC इसको कहते हैं, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स। वो क्या था, बेसिक साइंस कोर्स, और ये क्या है, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स। 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, यानी कि थ्योरी पेपर 70 और इंटरनल 30, मिनिमम मार्क्स 21 लाना है। और कोर्स का आउटकम क्या है, क्या क्या मेरे को पढ़ना है, तो यहां पे देखना, फर्स्ट AC एंड DC इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब ये यूनिट वाइज में हम लोग देखते हैं, यूनिट वाइज में जो मैक्सिमम टाइप सारे यूनिट कवर हो जाए, यूनिट कवर हो जाए, तो सर यूनिट कवर होने के लिए 1 2 3 4, ये 4 पढ़े यूनिट 1 के लिए, यूनिट 1 का काम चल रहा है। फिर हम लोग आएंगे यूनिट 1 में ही चल रहा है। यूनिट 2 के लिए सर ये है, यूनिट 2 में अगर यूनिट 2 को पूरा कवर करना है, कॉन्सेप्ट कवर करना है, तो 1 2 3 4 ऐसे पढ़ लीजिए। और एग्जाम फोकस से ये सब एरियाज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहां पे भी यूनिट 3 है सर, यूनिट 3 में आप लोग को इतना टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 के लिए ये सारे टॉपिक्स। यूनिट 5 भी है, अरे वाह क्या गजब का इंजीनियरिंग का सिलेबस। एग्जाम फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, किरचॉफ्स लॉ, ये यूनिट 1 से, यूनिट 2 से ये, यूनिट 3 से ये, यूनिट 4 से ये, यूनिट 5 से ये। न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस करना है ना। अब हम लोग यहां पे प्रैक्टिकल का बात करेंगे ना, यहां पे 50 मार्क्स प्रैक्टिकल का बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स में कितना करना था सर, तो वो आप लोग को पता है। अब यहां पे देखते हैं कितना फिजिक्स प्रैक्टिकल करना है। तो सर उसका एग्जाम्स एम क्या है कि ये प्रैक्टिकल आपसे क्यों करवाना चाहता है वो बतलाना चाहता है। कोई भी 10 को परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, एक्सपेरिमेंट नंबर 8, एक्सपेरिमेंट नंबर 9, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 और एक्सपेरिमेंट नंबर 12, एक्सपेरिमेंट नंबर 13, एक्सपेरिमेंट नंबर 14। ये 14 एक्सपेरिमेंट में, ये 14 एक्सपेरिमेंट में ये 14 एक्सपेरिमेंट में उत्तम साहू आप होस्ट बन गए हैं, सभी को एडमिट करेंगे ना। तो सर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में देख रहे थे। ये 14 एक्सपेरिमेंट में कोई भी 10 एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा था और हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके थे। यहां पे कहता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। कितना एग्जामिनेशन मार्क्स होगा ये आप लोग को पता चल गया। 25 मार्क्स एक्सटर्नल देते हैं, 25 इंटरनल। एक्सटर्नल में 13 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप पास करोगे। यहां पे कहता है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एनी 10 टू बी परफॉर्म्ड,
लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें कोई भी 10 को आपको परफॉर्म करना होगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4, 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 7, एक्सपेरिमेंट नंबर 8, 9, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, 11, 12, 10, 11, 12, एक्सपेरिमेंट नंबर 13, एक्सपेरिमेंट नंबर 14। ठीक है, एग्जामिनेशन वाइवा जब होगा तो आपसे यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिए, ये जो 5 टॉपिक है ना, यहां से वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 इसको मिला दीजिए। क्वेश्चन किस टाइप का वाइवा में हो सकता है? डिफाइन KCL एंड KVL विथ एग्जाम्पल। ठीक है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चंस वाइवा में पूछा जा सकता है। तो सर हम लोग आज देखे सेमेस्टर 1 का 3 सब्जेक्ट का सिलेबस और JUT में 3 सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है। और सबसे पहला हम लोग देखे कि सिलेबस में 100 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल है उसमें 21 3 सब्जेक्ट में लाना है, तभी आप पास करेंगे। और 30 मार्क्स लाना है इंटरनल में। 30 में 28 27 मार्क्स लेकर के आता ही है स्टूडेंट, अच्छा परफॉर्मेंस करता है। वहां पे 21 लेकर के आते हैं और 21 से ऊपर भी लाने का कोशिश कीजिएगा। हमारा पूरा टीम इसलिए मेहनत कर रहा है कि सर आप लोग का 70 आउट ऑफ 70 आए सारा सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये हम लोग डिजाइन किए। और हम जिस कॉलेज में अभी क्लासेस लेते हैं वो कॉलेज का नाम आप लोग को पता होगा। तो डिजाइन तो मेरे थ्रू ही हुआ है, संदीप कुमार राय एंड एक्सपर्ट टीम। और हम जिस कॉलेज में हैं अभी, निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, रांची, झारखंड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।